Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, उम्मीद करती हूँ आप घर पे सेफ हैं, हेल्दी हैं और कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किए हुए हैं। हमारे जो क्लास 12th हिस्ट्री में हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं और आज हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपकी क्लास 12th हिस्ट्री में, एंड दैट इज रेबल्स एंड द राज, यानी कि विद्रोही और राज। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो रिवोल्ट था, उसी के ऊपर जो पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है। 1857 की क्रांति के ऊपर बेस्ड हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो चैप्टर है इसमें से हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी पुट आउट होते हैं, साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट मैप वर्क है, पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है हमारा वो इम्पोर्टेंट है। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। Mid of the 18th century, नवाब एंड द राजास हैज ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पावर। देखो, हम बात करें 18th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के जब टाइम पीरियड था तो उसमें क्या हुआ था कि जो नवाब थे और जो राजा थे वो सारे के सारे अपनी पावर को लॉस्ट कर चुके थे, खो चुके थे। किस कारण से खो चुके थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया के पूरे जो एरियाज थे उनके ऊपर कैप्चर करना शुरू कर दिया था। राजाओं की जो पूरी पावर थी, कह सकते हैं कि उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास हैंडओवर हो रही थी। वो किस कारण से हो रही थी? क्योंकि जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स बना रहे थे इंडिया में स्टैब्लिश होने के लिए, और राजा जो थे वो आपस में ही कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े कर रहे थे, साथ में कोई भी इंडिया की तरफ, अपने देश की तरफ ना देख के सब अपने अपने हितों की पूर्ति करने में लगे हुए थे। तो यही कारण था कि धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी की पूरी पावर को कैप्चर करके अपने पास रखा था, जो कि जिसके कारण जो सभी राजा थे और नवाब थे धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो सारे ब्रिटिशर्स के अंडर में ही काम करने लग गए थे। अब उसके बाद बात आती है म्यूटनी, ए कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स। अब देखो, इसमें जब बात करते हैं हम 1857 के, एक तो रिवोल्ट की बात होती है, एक होता है आपका म्यूटनी, यानी कि एक सिपाही विद्रोह, और दूसरा होता है जो पूरा का पूरा विद्रोह। अब इन दोनों में जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो वो डिफरेंस क्या होता है? जब म्यूटनी होता है तो आप सामूहिक रूप से डिसओबीडियंस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी की अवज्ञा शुरू कर देते हैं किसी भी काम के प्रति, यानी कि उल्लंघन शुरू करते हैं कि आपको जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं उन सभी का। साथ में जब रिवोल्ट होता है तो रिवोल्ट में क्या होता है कि रेबेलियंस ऑफ पीपल अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर। इसमें जो रेबेलियंस होते हैं, यानी कि जो विद्रोही लोग होते हैं, वो पूरी की पूरी पावर के ऊपर कैप्चर करना शुरू करते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो म्यूटनी है और जो साथ में जो रिवोल्ट है उसमें डिफरेंस यही है कि म्यूटनी में आप डिसओबीडियंस शुरू करेंगे, किसी की अवज्ञा, उल्लंघन शुरू करेंगे किसी के भी ऑर्डर्स का, और इसमें आप क्या करेंगे कि आप जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसके ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करने लगेंगे। और हमारे इंडिया के जो संदर्भ में हम इस चीज की बात करते हैं तो जो रिवोल्ट था वो किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए था, और अंग्रेजों को हम क्या करना चाहते थे कि इंडिया से बाहर निकालना चाहते थे। तो इसी के कारण जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, जो हमारी अथॉरिटी पावर ब्रिटिशर्स ने हमसे छीन ली थी, उसी को हम वापस लाने के लिए हमने एक रिवोल्ट किया था, एंड दैट इज 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। अब बहुत सारे हिस्टोरियन के व्यू से हम इस चीज को देखते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरियन है वो क्या कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उसको पहले फर्स्ट इंडिपेंडेंस के रूप में मानते हैं, पहले स्वतंत्रता के रूप में, कि उसके लिए किया गया एक संघर्ष था। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन है वो ये चीज भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, ये स्वतंत्रता के लिए किया गया एक काम नहीं था। इन दोनों के बीच में, जो हिस्टोरियन के बीच में इस बात को लेकर डिस्प्यूट है वो चलता रहता है, बट हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सैनिक विद्रोह भी था, साथ में इंडिपेंडेंस के लिए भी जो लोग काम कर रहे थे वो स्वतंत्रता के लिए भी इसमें काम कर रहे थे। लेट्स कंटिन्यू। बेसिक फैक्ट्स देखेंगे आज हम 1857 की क्रांति के। 1857 की क्रांति के बेसिक फैक्ट्स का मतलब क्या है कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक बातें थी जिसके कारण इस विद्रोह ने, कह सकते हैं कि ये विद्रोह आगे आया, या विद्रोह जो स्टार्ट था लोगों ने किया था। स्टार्टेड ऑन 10th May of 1857 इन मेरो, यानी कि 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुआ था, और मेरठ में कहा से? सिपाहियों की छावनी थी, वहां से ये जो विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ था। इट एंडेड ऑन 20 जून 1858 कोल्ड स्पोय मिलिट्री, यानी कि जब इसका कह सकते हैं कि कितना लंबा ये चला, इसकी स्टार्टिंग देखते हैं हम 1857 के विद्रोह की, वो थी 10 मई 1857 को मेरठ से, जहां से सैनिकों की छावनी थी वहां से स्टार्ट हुआ था। और जब इसका एंड हुआ तो एंड हुआ था 20 जून 1858 को,
और इसको क्या नाम दे दिया गया कि पूरा का पूरा जो ये विद्रोह था ये दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इसके बाद कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया की रियल पावर थी वो अंग्रेजों के पास ट्रांसफर हो गई थी। यानी कि पहले तो वो सिर्फ क्या कर रहे थे, पहले वो व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद क्या करना शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने पूरी की पूरी इंडिया को रूल करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद, और इसको क्या नाम दिया था 1857 की क्रांति को, उन्होंने नाम दे दिया एक सिपाही विद्रोह का। जबकि इंडिया के लोग क्या कर रहे थे, इंडिया के लोग अपनी पावर को अपने पास लेने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस विद्रोह को जब पूरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो इसको नाम दिया अंग्रेजों ने ए स्पॉइल्ड म्यूटिनी। अब उसके बाद फर्स्ट मार्टर की बात करते हैं 1857 का मंगल पांडे। मंगल पांडे इस क्रांति को शुरू करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, वही इस क्रांति के पहले शहीद के रूप में हम उनको आज भी याद करते हैं। तो कौन थे सबसे पहले जो शहीद थे 1857 रिवोल्ट के, वो थे मंगल पांडे। हम बेसिक से फैक्ट्स बात कर रहे हैं, हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इसके बाद आगे आएंगे हमारे कि कोई ना कोई तो कारण होता है किसी भी विद्रोह का, तो वो क्या विद्रोह के कारण थे। और ये सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल रूप से हो, इकोनॉमिक रूप से हो, सोशल रूप से हो, वो सारे की सारी पॉलिसीज उन्होंने जो बनाई थी वो इंडिया के अगेंस्ट में थी। यानी कि भारत के लिए, हित के लिए कोई काम ना करके सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे। तो मोस्टली वही रीजन है कि जो ये 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात की फर्स्ट मार्टर की, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जिन्होंने इस क्रांति की शुरुआत भी की थी। 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी है, वहां से मंगल पांडे ने इस चीज की शुरुआत कर दी थी 29 मार्च को। और एक चीज कह सकते हैं, वैसे हमने बताया था कि जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ था हमारा 10 मई को, यानी कि 10 मई से स्टार्ट हुआ था, एक पार्टिकुलर रूप में कह सकते हैं। तो लेकिन इससे पहले जब मंगल पांडे थे बैरकपुर छावनी में, तो उन्होंने 29 मार्च को ही वहां से विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। गवर्नर जनरल कौन थे, अभी हम देखते हैं कि 1857 का जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो उसमें जो इंडिया के गवर्नर जनरल बन के अपॉइंट होके आए थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड के दौरान ही जो ये 1857 का रिवोल्ट था वो हुआ था। अब उसके बाद आते हैं सेंटर्स की बात करेंगे और इसके लीडर्स की बात करेंगे। अब 10 मई के बाद की बात बताती हूँ मैं आपको पहले कि 10 मई के बाद जो सिपाहियों ने मेरठ छावनी से जो विद्रोह स्टार्ट किया था, उस विद्रोह को करते करते कह सकते हैं कि उन लोगों ने धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए। और ये लोग रात को मतलब कि सफर करके, जर्नी करके ये कहां पर पहुंच गए, दिल्ली में पहुंच गए। और दिल्ली में जो मुगल एम्परर थे हमारे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको उनके पास ये रिक्वेस्ट करने लगे, क्योंकि जब आप कोई भी क्रांति करते हैं, कोई भी काम करना शुरू करते हैं और एक कह सकते हैं कि कम्युनिटी में, एक पूरे समुदाय के साथ, तो आपको किसी न किसी लीडर की जरूरत होती है, क्योंकि बिना लीडर्स के उन चीजों को कोई भी लीड करने वाला नहीं होता है। तो इसी टाइप से जब 1857 का जो रिवोल्ट था स्टार्ट हुआ मेरठ से 10 मई को, और ये लोग जो विद्रोही थे ये दिल्ली में पहुंच गया। दिल्ली में पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे, जो कि मुगल एम्परर के, मुगल डायनेस्टी के लास्ट एम्परर थे, उनको कहा कि आप लीडर के रूप में हम आपको चुन रहे हैं और आप हमारी इस क्रांति को, हमारे इस रिवोल्ट को लीड करेंगे। तो ये 11 मई को वहां पर ये लोग सभी पहुंचे और इन्होंने एक लीडर के रूप में नाम दे दिया पूरे इंडिया के रूप में बहादुर शाह जफर सेकंड का। अब उसके बाद बात आती है मेन सेंटर्स कि कहाँ कहाँ पर जो ये क्रांति थी वो कौन कौन से सेंटर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा क्रांति हुई और कौन कौन से लीडर थे जो इस क्रांति को 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरठ की, यानी कि मेरठ में। मेरठ में मैंने आपको बताया कि ये जो विद्रोह था ये सैनिकों ने शुरू किया था, स्पोर्ट्स ने शुरू किया था सैनिकों ने 10 मई से। उसके बाद दूसरा हम करते हैं बैरकपुर। बैरकपुर से मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मार्टर थे जो 1857 के, वो कौन थे, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने विद्रोह की कौन सा जो बैरकपुर से उन्होंने स्टार्ट किया था और लीडर कौन थे इसके, मंगल पांडे। साथ में मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ में कौन थे, सिपाही थे जो कि विद्रोह करने वाले थे, पूरी की पूरी छावनी थी इनकी। अब उसके बाद दिल्ली। दिल्ली की बात मैंने आपको बताई कि पूरा का पूरा इंडिया किसको लीडर के रूप में इलेक्ट करा, किसको चुना गया था, बहादुर शाह जफर सेकंड को। अब उसके बाद बात आती है सेकंड और कौन थे, ये तो इनके नाम पर तो क्या था कि मुगल डायनेस्टी के जो एम्परर थे इनको तो लीडर बनाया गया था पूरा देश का, कि पूरे देश के लीडर आप हैं हमारे, हम आपके नाम पर ही इस विद्रोह को शुरू कर रहे हैं। लेकिन
उसके बाद जो लीडर थे जो कि इसको लीड करेंगे रिवोल्ट को, वो थे बख्त खान। बख्त खान ने लीड किया था। अब बात आती है कानपुर की। कानपुर में लीड कर रहे थे इसको नाना साहेब और तात्या टोपे। ये जो लीडर्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार। तो कानपुर में लीड करने वाले थे नाना साहेब और तात्या टोपे। अब बात आती है लखनऊ की। लखनऊ में अवध के जो नवाब थे उनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने इसको लीड किया था। उसके बाद झांसी में हम सभी जानते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई ने लीड किया था किसको, 1857 के रिवोल्ट को, और जिनका इंडियन हिस्ट्री में कह सकते हैं कि बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है और जिनकी वीरता की जो कहानियां आज भी हम अपने बुक्स वगैरह में पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात आती है जगदीशपुर की। जगदीशपुर में कुंवर साहब या कुंवर सिंह थे। ये लीडर्स मैंने आपको बताए, सेंटर्स बताए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये आपके इस चैप्टर से कि लीडर्स कौन थे। मीरूत में जब बात आती है, मेरठ की बात आती है, तो मेरठ में इस विद्रोह का सामना करने वाले थे स्पोइस, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। बैरकपुर में मंगल पांडे। दिल्ली में मैं बात कर रही हूँ तो बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे वो मेन लीडर थे, लेकिन इसको 1857 के रिवोल्ट को लीड कौन कर रहा था, बख्त खान। उसके बाद बात आती है कानपुर की। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों ही लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को। उसके बाद लखनऊ में अवध के नवाब की जो वाइफ थी बेगम हजरत महल। उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की बात आती है और जगदीशपुर में जो थे वो थे कुंवर सिंह। तो ये बात तो हमने की इनके सेंटर्स की और लीडर्स की। इसके बाद बात आती है बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट। आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं 1857 में बेसिक जो फैक्ट थे हमारे उनके बारे में। उसके बाद जो कॉजेस थे उनके बारे में भी रीड करेंगे। बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट 10 मई 1857 10 मई को स्टार्ट हुआ था। साथ में स्पोर्स अराइव्ड एट रेड फोर्ट और 11 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 मई को जो सिपाही थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और 11 मई को वो लोग कहां पर पहुंच गए, दिल्ली में रेड फोर्ट के पास पहुंच गए। अब उसके बाद आती है कि रेड फोर्ट के पास पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारे एक लीडर के रूप में हमारे सामने आए और हम आपके नाम पर ही जो हमारा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ इसको लीड करेंगे। अब उसके बाद आता है कि हाउ द मीटिंग इज बिगिनिंग। जब कोई भी शुरुआत की जाती है तो आप उसके लिए कोई ना कोई साइन पुट करते हैं कि जो रिवोल्ट था उसको स्टार्ट करने का, उसको बंद करने के क्या साइन रखे गए थे, क्या चीजें बताई गई थी कि कब आपको रिवोल्ट स्टार्ट करना है और कब आपको ये बंद करना है। तो इसके लिए क्या रखा गया था, सिग्नल बनाए गए थे फायरिंग गन कि आप या तो बंदूक से गोलियां दागकर इस चीज को शुरू करेंगे या फिर साउंडिंग ऑफ द बिगुल कि या फिर आप बिगुल बजाकर इस क्रांति की शुरुआत का साइन या जो सिग्नल है वो लोगों को बताएंगे। यानी कि सभी के सभी जो रेबल्स थे, सारे के सारे जो विद्रोही थे, उन्होंने सिग्नल रखे इस चीज के लिए कि हमें जो हमारा रिवोल्ट है वो कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। तो इसके लिए उन्होंने सिग्नल बना दिए कि जब आप फायरिंग करेंगे गन से और साथ में या फिर आप बिगुल बजाएंगे इस चीज के लिए, तो वो आप इस चीज की जो रिवोल्ट है वो हमारा स्टार्ट कर देंगे। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया कि बहुत सारे लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो ऑफिस वगैरह थे वहां पर जाकर जो रिपोर्ट्स वगैरह रखे हुए थे उनको जलाना शुरू कर दिया। साथ में कह सकते हैं जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, देखो इस जो विद्रोह में शामिल होने वाले लोग थे वो कोई एक लोग यानी कि सिपाही शामिल न होकर पूरी की पूरी जनता को कह सकते हैं हम शामिल थे। अब ज्यादातर लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, जो गरीब किसान थे, गरीब लोग थे, वो उन साहूकारों के अगेंस्ट थे जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जो उनका शोषण कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अब प्रोक्लेमेशंस वर यूज्ड इन हिंदी, उर्दू एंड पार्शियन। अब उसके बाद बात आती है कि जब उद्घोषणा की जाती है इस चीज की, किसी भी चीज की, तो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज को चूज किया गया था, कौन कौन सी लैंग्वेज में लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा था। तो इसके बारे में बताया जाता है कि प्रोक्लेमेशंस जो होती थी वो हिंदी में भी दी जाती थी, साथ में उर्दू में भी बताई जाती थी और जो पार्शियन लैंग्वेज थी उसमें भी बताई जाती थी। क्योंकि इंडिया में जो उस टाइम पे जो कम्युनिटीज थी वो मोस्टली कौन कौन सी थी, जो हिंदू लोग थे, साथ में मुस्लिम लोग थे और पार्शियन लोग थे। ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा थी इंडिया में। तो उसके बाद उन्होंने चूज किया हिंदी को
उर्दू को और पार्शियन जो लैंग्वेज थी उनमें वे लोगों को सभी बताने लगे थे। अब इसके बाद बात आती है कि जो इसमें शामिल होने वाले लोग थे वो कौन कौन थे। इसमें शामिल होने वाले लोग कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज थी वो लोग करते। सिपाही किसके अगेंस्ट विद्रोह कर रहे थे? अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। गरीब जनता थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, गरीब लोग थे, वो किसके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे? वो उन रिच पीपल्स के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। साथ में कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े साहूकार थे जिन्होंने उनसे ऋण लिया हुआ था और जो उनको उनकी जमीन को हड़प के बैठे थे, साथ में उन लोगों ने जिनको उनका एक्सप्लॉयटेशन किया था, शोषण कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि इस जो रिवोल्ट में था, एक तो सबसे पहले बात आती है कि इस जो रिवोल्ट में थे सभी लोगों के बीच में जो एकता थी, यूनिटी थी, वो नहीं दिख पाई थी। इसी के कारण बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो इस चीज को कहते हैं कि जो हमारा पहला इसको स्वतंत्रता संग्राम हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो शामिल होने वाले लोग थे सभी के जो रेजोल्यूशन थे वो सबके अलग अलग थे। क्योंकि गरीब किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए काम कर रहा था, वो किसके ऊपर अटैक कर रहा था? वो जो लैंड ओनर्स थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनके पास से उन्होंने डेब्ट लिया हुआ था उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। सिपाही किसके अगेंस्ट थे? वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, कोई राजाओं के अगेंस्ट था। यानी कि कह सकते हैं उस यूनिटी के लिए काम नहीं किया गया जिस यूनिटी के लिए हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो ये बेसिक सी बातें आज हमने देखी कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था हमारा 18th सेंचुरी में, जब सभी के सभी हमारे जो राजा थे उनकी पावर थी वो किसके पास हैंड ओवर हो चुकी थी? ब्रिटिशर्स के पास। या कह सकते हैं कि वो बिल्कुल इतने वीक हो चुके थे कि वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं थे उस टाइम पे। उसके बाद जब हम देखते हैं इसकी स्टार्टिंग देखते हैं तो 10th में से स्टार्ट हुआ और इसका जो एंडिंग टाइम था वो था हमारा 20 जून 1858 और अंग्रेजों ने इसको फिर नाम क्या दे दिया गया? इसको नाम दिया था सिपाही विद्रोह का। उसके बाद हमने देखा इसमें सेंटर्स और जो कह सकते हैं कि लीडर्स थे वो कौन कौन थे, यानी कि मेन सेंटर्स और लीडर्स। ये हमारे जो इस चैप्टर में है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से सेंटर्स थे और वहां पे उन सेंटर्स पे इन जो ये रिवोल्ट था इसको लीड करने वाले जो नेता थे वो कौन कौन थे। उसके बाद उन्होंने जो सिपाही थे उन्होंने 11 मई को पहुंचकर किसको अपना राजा अपॉइंट किया था, किसको अपना देश का लीडर अपॉइंट किया था? बहादुर शाह जफर सेकंड को। उसके बाद बात आती है कि सिग्नल्स की, कि कौन कौन से सिग्नल रखे गए थे इन चीजों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें रीड करेंगे अबाउट द कॉजेस, क्या कारण थे कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ इंडिया में, साथ में कौन कौन सी घटनाएं इस दौरान हुई और किस प्रकार से इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।